Hello, welcome to GSC IAS. All students, good mornings. Today we are going to start the topic. Today, how can we successful in your life? बहुत सारे बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं सर, मुझे सक्सेसफुल होना है अपने लाइफ में, या तो आईएएस के एग्जाम हो या तो वो अपने लाइफ का एग्जाम हो या किसी भी बिजनेस का हो। अलग अलग तरह की पॉइंट होती है। सभी लोग सोचते हैं कि मुझे टॉपिक में सक्सेसफुल होना है मैं अपने जीवन में। ओके, लेकिन कंडीशन ये होता है कि सभी लोग तो चाहते हैं लेकिन उनका रूल रेगुलेशन जो होता है, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। इसके कारण ये होता है कि उनको सक्सेस के बदले में असक्सेस मिल जाता है, मतलब असफलता हासिल होता है। इसके ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा रणनीति बनाना है कि आप अपने एग्जाम में, तो खास करते यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए और हमेशा आपको एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव मोड में रहना चाहिए 24 आवर। आप जानते हैं कि हमारे जो इंडियन आर्मी जो हुआ वह 24 आवर बड़े बॉर्डर पे अलर्ट रहते हैं। क्यों? कि कभी भी कुछ हो सकता है। उसी हिसाब से आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, इसीलिए आपको हमेशा अवेयरनेस होनी चाहिए और हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए 24 आवर। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, आज मैं पॉइंट पर बात कर रहा हूं। इसमें पॉइंट क्या है? पहला है इसमें हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो ये होता है, हार्ड वर्क बोलो या स्मार्ट वर्क बोलो, ये दोनों एक ही बात है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि बहुत सारे जो सिविल सर्विस का जो टॉपर होते हैं वो बोलते हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। कहां से हार्ड वर्क करे? कितना हार्ड वर्क करेगा बताओ? कंडीशन ये होता है कि हार्ड वर्क का भी एक लिमिट होता है और उसमें भी हार्ड वर्क करते जा रहे हैं और स्मार्ट वर्क भी नहीं है और हार्ड वर्क की जा रहे और उसको ट्रेस नहीं हो रहा है कि मुझे अभी तक के कहां में तक कौन सी टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या फायदा रहेगा हार्ड वर्क करने का? इससे अच्छा है कि स्मार्ट वर्क करो और स्मार्ट वर्क करने के बाद आपको ट्रेस करना चाहिए कि हाँ अभी तक मेरा लेवल कहां पर गया है और किस हिसाब से लेवल चल रहा है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो इसके लिए पॉइंट जो है, इसके लिए आपको डिसिप्लिन लाना है। अगर कोई भी हार्ड वर्क करो या स्मार्ट वर्क करो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते हैं लेकिन उनको ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि अभी तक की मैं कौन सी टॉपिक कंप्लीट हो चुका हुआ और मेरा नोट्स कहां तक कंप्लीट है। अगर प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो प्रैक्टिस सेट में भी स्कोरिंग होना चाहिए। उसके बाद आता है सेल्फ बिलीव। आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ सर मैं कलेक्टर बनूंगा और ये मैं एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा, ये पूरे बिलीव होना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये होता है कि बहुत सारे बच्चे का फोन आते रहता है या सेमिनार जब लेते हैं उसमें ये बताते हैं कि सर मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं ये कैसे तैयारी करूं, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। अगर उनसे पूछा जाए कि ये किसकी सपना है तो वो बोलता कि नहीं मेरे पापा का सपना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। वो कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते नहीं मुझे मम्मी का सपना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। सपना सपना रह जाएगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप खुद आईएएस क्यों बनेंगे, वाई आर यू नीड फॉर आईएएस ऑफिसर, आपके आईएएस ऑफिसर की जरूरत क्यों है। दूसरी पॉइंट, ऑब्सेशन होना चाहिए आपको। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हमेशा 24 आवर जुनून होना चाहिए आपके अंदर में, अलर्ट रहना चाहिए किसी भी काम के लेकर के। अगर कहीं स्पीच देना हो, कहीं कुछ बोलना है किसी भी मुद्दे पर, मैटर पर आपको, तो आपको पूरा क्लियरिटी होना चाहिए बोलना क्या है। पब्लिक स्पीकिंग भी क्लियरिटी होना चाहिए आपके अंदर में और इस हिसाब से होना चाहिए हाँ लगे कि हाँ कोई आईएएस ऑफिसर बात कर रहा है, इस हिसाब से आपको क्लियरिटी होना चाहिए। और जुनून 2 दिन रहेगा, तीसरा दिन फिर डाउन हो जाएगा। इसको बरकरार रखने के लिए आपको डेली आपको टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा और ट्रेस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। दूसरी है इसमें पैसेंस। सिविल सर्विस के एग्जाम में सबसे बड़ी बात है कि पैसेंस रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें जल्दी नहीं होता है कोई भी काम।
एक छोटी सी साधारण आप समझ लो, बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे बड़ी बनाना है, बड़ी बनाना है, तो बड़ी क्या एक दिन में बड़ी बन जाएगा क्या? कलेक्टर एक दिन में बन जाओगे क्या? अगर एक दिन में कलेक्टर नहीं बनोगे तो एक दिन में भी बड़ी तुम्हारा नहीं बनेगा। और बड़ी बनाने के लिए आपको पूरा सोले डोले सभी बनाने के लिए आपको जिम ट्रेनर के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, उसको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बड़ी बनेगा। वो कम से कम आपको 1 ईयर्स लग जाएगा, तभी जाकर के सही में आएंगे आप। उस हिसाब से सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है वो आपको 1 ईयर्स का होता है, और उसके हिसाब से आपको पूरा क्लियरिटी होना चाहिए अलग अलग थॉट पर। क्या समझा? पूरे क्लियरिटी होना चाहिए, तभी जाकर के तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपको वीकली, ट्रेस और मंथली। आपको पूरे साल का टारगेट नहीं बनाना है, आपको वीकली टारगेट बनाना है और डेली टारगेट और वीकली टारगेट होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण इस बात है कि आपको ट्रेस करने आना चाहिए। ट्रेस करने से आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कमजोरी क्या है, कौन सी पार्ट मेरा छूट रहा है, कौन सी पार्ट मेरा क्लियरिटी से जा रहा है, कोई समस्या नहीं है, कोई इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं। आपको ट्रेस, जब तक ट्रेस नहीं करोगे तब तक तेरे को पता नहीं चलेगा कि हाँ मुझे कौन सी टॉपिक क्लियर है और कौन सी टॉपिक में मैं कमजोर हूँ, वीकनेस हूँ। ये आपको क्लियरिटी आपको खुद होना चाहिए, तभी आप जाकर के सिविल सर्विस हो या कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट हो या आपको किसी भी तरह का बिजनेस हो, अगर इसमें आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको ट्रेस करने आना चाहिए। अगर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि सर मैं तो टेस्ट पेपर देता हूं और मुझे रैंकिंग क्लियरिटी से नहीं आ रहा है, तो तेरे को ट्रेस करने नहीं आता, इसीलिए आपको ये पता नहीं चलता है कि हाँ मेरा कौन सी पार्ट स्ट्रांग है, कौन सी पार्ट मेरा वीकनेस है। ट्रेस करना सबसे बड़ी जरूरत है, तभी आपको ये पता चल पाएगा कि हाँ मुझे कहाँ कमजोरी है और कहाँ मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।